कहानी का ये तीसरा भाग देखने से पहले इसके पहले दोनों भाग अवश्य देखें। रात के 12 बज रहे थे। विराट आज काम में ऐसा फंसा कि फ्री होते होते उसे 12 बज गए थे। घर में घुसते ही माँ ने अपने कमरे में उसे ले जाकर बहुत डांट लगाई कि बहू को घर आए आज दूसरा दिन है और तुमने उसे आज ही कितना इंतजार करवा दिया। बेचारी का कितना दिल टूटा होगा। जाकर सॉरी बोल देना उसको और दोबारा कभी लेट हो तो अपनी बीवी को फोन कर बताया करो। अब अकेले नहीं हो तुम, शादीशुदा हो गए हो। साधना जी से फटकार खाने के बाद विराट अपने कमरे में आया। उसने चुपके से दरवाजा खोला कि सोती हुई संजना जाग न जाए। वह कमरे में आया तो संजना को सोते हुए पाया। अब कोई भला क्यों रात के 12 बजे तक जागेगा। विराट दबे पैरों से आगे बढ़ा और बेड पर बड़े आराम से बैठकर शूज निकाल दिए और बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धो कपड़े चेंज कराया। वो आहिस्ता से बेड पर अपनी जगह लेट गया। वो भी बहुत थका हारा था तो उसे भी जल्दी ही नींद ने अपने आगोश में ले लिया। सुबह होने पर संजना आदत अनुसार जल्दी उठी। उसने बाजू में विराट को सोते देखा तो दिल के किसी कोने में एक तसल्ली हुई कि वो सही है। अब विराट ही तो उसकी दुनिया था। उससे ही उसको नया परिवार मिला था। वो नहा धोकर तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकली। विराट तब तक जाग गया था। जब मैं संजना के पास से गुजरकर बाथरूम की तरफ जाने लगा तो गलती से संजना के कंधे से उसका कंधा टकरा गया। विराट ने फौरन अपने कंधे को पकड़ लिया और एक दर्द भरी सिसकी उसके मुंह से निकल गई। ये सब देखकर संजना को समझ आ गया कि जरूर विराट को चोट लगी है कंधे पर, क्योंकि उनके कंधे आपस में इतनी जोर से भी नहीं टकराए थे कि विराट की सिसकी निकल जाए। वह चिंताजनक लहजे में बोले, क्या हुआ? आपको कहीं चोट लगी है ना? विराट ने उसे धीमी आवाज में बात करने का इशारा किया। हाँ, वो कल एक कातिल को पकड़ने के चक्कर में थोड़ा लग गई कंधे पर, लेकिन तुम माँ को मत बताना वरना उनको तकलीफ होगी बहुत। संजना बोली, जी लेकिन आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? डॉक्टर को दिखाया ना आपने? मैं कुछ मदद करूं? विराट बोला, इसकी जरूरत नहीं है, मैं मरहम पट्टी करवा कर ही आया हूँ, बस माँ से कुछ मत कहना। संजना बोली, जी। विराट पहले हर रोज की तरह घर में बने जिम में गया, फिर नहा धोकर तैयार हो गया। आज वो छुट्टी पर है। ये जानकर साधना जी बहुत खुश थी। साधना जी संजना और घर में रुकी एक दो रिश्तेदार से बात करने में लगी पड़ी थी। मोबाइल पर एक केस की जानकारी साझा करते हुए विराट ने उन्हें देखा तो एहसास हुआ कि संजना बड़ी जल्दी सबके साथ घुल मिल गई है। वो अपने कमरे में आ बैठा और बात खत्म कर तसल्ली से 2-4 सांसें ही ली थी कि साधना जी रोती हुई वहां आई और उसके कंधों को छूकर देखने लगी। कहाँ लगी तेरे? मुझे दिखा दो। विराट ने उन्हें प्यार से समझा दिया कि सब सही है, छोटी सी चोट थी जो अब सही है। पर उसे संजना पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने मना किया था, लेकिन उसने तब भी माँ को सब बता दिया। उसके अलावा किसी और को नहीं पता था घर में कि मुझे चोट लगी है। दोपहर को संजना को साधना जी ने कमरे में आराम करने भेज दिया। वे कमरे में आए तो देखा कि विराट एक और काउच पर बैठा था। संजना को उसके हाव भाव से महसूस हो चला था कि वो किसी बात पर गुस्सा है। लगता है काम का टेंशन है। वो चुपचाप बेड पर बैठ गई और अपना कॉलेज बैग निकालकर उसमें से बुक्स निकालकर अपनी स्टडी करने लगी। वो बार बार चोर नजरों से विराट को देखती जो टकटकी लगाए उसे ही देख रहा था। संजना ने पहले तो उसे कई दफा नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब हद ही हो गई तो वो उठकर उसके सामने खड़ी हो गई और धीमी सी आवाज में बोली, क्या हुआ? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? विराट ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उठकर कमरे से बाहर निकल गया। संजना का तो दिमाग ही चकरा गया ये सोच सोच कर कि विराट के उसे ऐसे देखने और बिना कोई जवाब दिए यहाँ से जाने का क्या मतलब हो सकता है। क्या उससे कोई गलती हो गई है? वह उदास होकर वापस आ बैठी और अपनी पढ़ाई करने लगी। शाम तक विराट उस कमरे में नहीं आया। उसे छुट्टी वाले दिन भी इधर उधर बैठते देखकर साधना जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और पूछा, क्या बात है? क्यों मुंह फुलाए इधर उधर घूम रहा है तू? विराट बोला, मैं कहाँ मुंह फुलाए घूम रहा हूँ? साधना जी बोली, तो अपने कमरे में क्यों नहीं जाता? नई नई शादी है, थोड़ा साथ बैठो और बात करो, तभी तो एक दूसरे को समझ सकोगे। विराट अपने कमरे में लौट गया क्योंकि माँ के सामने वो इस बात का तमाशा नहीं बनाना चाहता था। संजना जैसे ही उसे वापस आते देखा तो जल्दी से उठ गई। विराट बेड पर आकर बैठ गया और अपना लैपटॉप ऑन कर उस पर मूवी लगाकर ईयरफोन कान में लगाकर उसे देखने लगा। संजना घूमकर उसकी ओर गई और बोली, क्या हुआ विराट? आप हमसे नाराज क्यों हैं? हमसे कुछ गलती हुई है क्या? विराट ने उसे एकदम से इग्नोर कर दिया।
संजना उसकी बेरुखी देखकर मुंह लटकाए वापस अपने हिस्से वाले बेड पर आ बैठी। थोड़ी देर तक कमरे में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। विराट ने संजना की तरफ से कोई हलचल ना पाकर उसकी ओर देखा। उसकी मोटी मोटी आंखों में भरे आंसुओं को देखकर वो किसी गर्म तवे पर रखे मक्खन की तरह पिघल गया। उसने अपना लैपटॉप बंद कर एक और रख दिया और बोला, मैंने क्या तुमसे कुछ कहा जो आंखों में आंसू लिए बैठी हो? लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रही कि आप हमसे नाराज क्यों हैं? विराट चिढ़कर बोला। तुम भी हद करती हो। पहले तो मेरे मना करने के बाद भी तुमने मेरी माँ को मेरी चोट के बारे में बता दिया और अब इनोसेंट बन रही हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं आज पहली और आखिरी दफा तुम्हें समझा रहा हूँ कि मुझे दोगले लोग पसंद नहीं है। जब मैंने तुम्हें कोई भी बात किसी को बताने से मना किया है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम वो बात किसी को ना बताओ। अगर आज वाली हरकत ही करती रही तो मैं कभी तुमसे अपने मन की बात नहीं कह पाऊंगा और ना ही भरोसा कर पाऊंगा। संजना बोली। लेकिन मैंने माँ जी को नहीं बताया था आपकी चोट के बारे में। विराट बोला। झूठ मत बोलो, तुमने ही बताया था उन्हें, क्योंकि घर में तुम्हारे अलावा और किसी को मेरी चोट के बारे में नहीं पता था। संजना बेचारा सा मुंह बनाकर बोली। पर मैं बोल रही हूं ना कि मैंने नहीं बताया उनको, मैं झूठ नहीं बोलती। विराट बोला। तो बताओ फिर कैसे पता चला माँ को? संजना को बुरा लगा कि विराट उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा। वो एक लंबी सांस लेकर बोली, मैं अपना सच आपको बता चुकी हूँ, बाकी जैसी आपकी मर्जी। माँ को आपकी चोट के बारे में कैसे पता चला वो आप पता लगाइए, क्योंकि पुलिस वाले आप हैं, मैं नहीं। संजना वापस अपनी पढ़ाई में जुट गई। विराट सोचने लगा कि ये लड़की लगती तो नहीं है ऐसी कि मना करने के बाद भी मेरी माँ से मेरी बात कहेगी। विराट ने सोचा, एक बार पता करके ही देखता हूँ कि किसने मेरी माँ को ये बात बताई है। वे सीधे माँ के कमरे में पहुंचा और बोला, माँ आपको किसने बताया मेरी चोट के बारे में? साधना जी बोली। क्यों बताऊं? नहीं बताऊंगी। विराट बोला। जरूर आपसे संजना ने ही शिकायत लगाई होगी मेरी, है ना? और जब मैं उसे डांट रहा था तो रोनी सूरत बनाकर कह रही थी कि मैंने नहीं कहा। साधना जी बोली। क्या कह रहा है तू? संजना ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो तो तू जब फोन पर बिजी था तब तेरे सीनियर सर का कॉल आया था लैंडलाइन पर कि अब तेरा क्या हाल चाल है। तब पता चला मुझे कि तुझे चोट लगी है। तूने उस बेचारी का बेवजह दिल दुखा दिया। कितना बुरा लग रहा होगा उसे कि जिसे एक लड़के पर भरोसा करके उसने शादी जैसा बड़ा फैसला लिया, वो लड़का उस पर जरा सा भी विश्वास नहीं करता। बेटा, पति पत्नी हो या कोई और रिश्ता, हर रिश्ते की नींव भरोसे पर ही टिकी होती है। विराट को अपनी गलती का पछतावा हुआ कि नाहक उसने संजना पर शक किया। साधना जी बोली, अब यहाँ खड़ा क्यों है? जाकर सॉरी बोलो उसे। विराट पछताते हुए अपने कमरे में आया। उसने देखा कि संजना बुक्स में लगी पड़ी थी। उसने एक बार चोर नजरों से उसे देखा, फिर वापस पढ़ाई में लग गई। विराट झिझकते हुए उसके सामने आ बैठा और बोला, क्या पढ़ रही हो? मैं कुछ मदद करूं? संजना ने हल्के गुस्से में जवाब दिया, नहीं, मैं कर लूंगी खुद। विराट बोला, बाप रे, तुम गुस्सा भी होती हो, पर मुझे एक ऐसी तरकीब आती है जिससे तुम्हारा गुस्सा एकदम से छू हो जाएगा। संजना ने उतावलेपन से विराट की तरफ देखना शुरू कर दिया कि ऐसी भी क्या तरकीब है। विराट ने बड़ी चपलता से आगे बढ़कर संजना के पेट में गुदगुदी करना शुरू कर दिया। वो तेज तेज हंसने लगी और उसे रुकने के लिए कहने लगी। हंस हंस कर उसके गाल लाल पड़ गए। उसके चेहरे को देखकर विराट ने उसे छोड़ दिया और बोला, सॉरी, मैं गलत था। मुझे पता लग चुका है कि वो तुम नहीं थी जिसने मेरी चोट के बारे में माँ को बताया था। संजना ने खुद को संभाल कर उसकी ओर अपने मासूम से चेहरे से देखा और बोली, यही बात तो मैं भी आपसे कह रही थी, पर आपने मेरी बात अनसुनी कर दी। विराट ने उसका दिमाग अब सही देखा तो अपनी बात उसके सामने रख दी। हाँ, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ, पर तुम्हें नहीं लगता कि ये सब इसलिए हो रहा है कि हम एक दूसरे को कुछ खास अच्छे से जानते नहीं है? हम परसों रात हमने इस रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से शुरू करने की कही थी, लेकिन अभी तक शुरुआत की नहीं है। अगर हम दोनों एक दूसरे को समझ लें तो ऐसी गलतफहमियां तो नहीं हो पाएंगी आगे से। संजना को विराट की बात लॉजिकल लगी। वो बोली, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। विराट बोला, तो फिर अपनी बुक्स एक साइड रखो, आज हम ढेर सारी बातें करते हैं, क्योंकि उस रोज हम ज्यादा बात नहीं कर पाए थे। संजना ने अपनी बुक्स उठाकर स्टडी टेबल पर रख दी और वो विराट के सामने बैठ गई। दोनों एक दूसरे को खुलकर एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में बताने लगे।
फिर बाद में दोनों ने मिलकर एक कॉमेडी मूवी भी देखी। संजना की विराट के लिए झिझक थोड़ी कम हो गई थी। देर रात मूवी खत्म होने के बाद दोनों जब बेड पर लेटे हुए सोने की तैयारी कर रहे थे, तो विराट ने अपनी कोहनी बेड पर रखकर और हथेली पर अपने चेहरे को टिकाकर संजना की तरफ देखा और बोला, मैं शादी के बाद तोहफा नहीं दे पाया तुम्हें, और अब हनीमून पर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि कुछ केस पेंडिंग पड़े हैं, तो उनका भी निपटारा करना है। तो बताओ क्या पसंद है तुम्हें, वही ले आऊंगा तुम्हारे लिए। संजना कुछ सोचने के बाद बोली, आप बस मेरा अकाउंट स्ट्रॉन्ग करवा दीजिए, प्लीज इनकार नहीं कीजिएगा। विराट बोला, बस इतनी सी बात, जब भी मैं फ्री हुआ करूंगा तो मैं अकाउंट जरूर बढ़ाऊंगा। दोनों फिर सोने की कोशिश में जुट गए। कुछ दिन रिश्तेदारों से मिलने मिलाने में और पग फेरी की रस्म होने में ही लग गए। विराट ने अब वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, तो उसके घर लौटने का कोई टाइम ही नहीं था। पर जब भी उसके पास टाइम होता तो वो संजना की अकाउंट में मदद करता। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा ओपन भी होने लगे थे। कल से संजना को वापस कॉलेज ज्वाइन करना था। विराट आज थोड़ा टाइम से ही घर आ गया था। साधना जी के सिर की मालिश करने के बाद वह अपने कमरे में आई तो विराट का मोबाइल बेड पर रखा देखकर उसे पता चल गया कि वह घर आ चुका है। बाथरूम से शावर की आती आवाज सुनकर संजना अपनी साइड के बेड पर बैठ गई। बमुश्किल 2 सेकंड ही हुए होंगे कि विराट का मोबाइल रिंग करने लगा। पहले तो कुछ देर उसने विराट का बाथरूम से बाहर निकलने का इंतजार किया, लेकिन जब वे नहीं आया तो खुद ही संकोच करके उठकर मोबाइल के पास पहुंचकर उसे देखने लगी। अनजान नंबर को देखकर वह संकोच में पड़ गई, लेकिन कहीं कोई जरूरी कॉल हुआ तो ये भी तो हो सकता है कि किसी को मदद चाहिए होगी। संजना ने झिझकते हुए मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव कर ली। वे कुछ कह पाती कि दूसरी ओर से किसी गुंडेनुमा आदमी की आवाज सुनाई दी। ए सीपी साला, 2 दिन का आया छोकरा अब अपने बाप को सिखाएगा कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। तू मेरे को मत सिखा कि कौन सा धंधा सही है। पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ ये सब। मेरे को कल के कल ही मेरा शराब का ठेका खुल जाना चाहिए। तू जानता नहीं कि किन बड़े बड़े लोगों के साथ इस जगन दादा का उठना बैठना है। समझ में आया क्या? अपनी औकात में रहे और ये वर्दी करो, अब किसी और को छोड़ना। मेरा दिमाग अगर घूम गया तो अपने चाकू से तेरा सारा अस्थि पंजर खोल कर रख दूंगा। संजना ने किसी गुंडे को विराट के लिए ऐसे बोलते सुना तो बहुत ज्यादा डर गई। उसके हाथ पैर सुन पड़ गए और पूरे शरीर में झुरझुरी सी तोड़ गई। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और आवाज हलक में ही अटक गई। जगन दादा चिल्लाकर बोला, अबे खड़े खड़े ही मर गया क्या? ये जुबान को लकवा मार गया है तेरे? बाथरूम से बाहर निकलकर आए विराट ने संजना को अपना मोबाइल कान पर लगाए और डरी सहमी सी खड़ी देखा तो फुर्ती से आगे बढ़कर उसके हाथ से मोबाइल लेकर अपने कान पर लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से जगन दादा ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। विराट को समझ आ गया कि संजना क्यों डरी हुई है। विराट उस बदमाश को जवाब देना चाहता था, लेकिन संजना एक तो पहले ही पुलिस वालों को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, फिर वे उसे और डराना नहीं चाहता था। इसलिए वे मोबाइल को कान पर लगाए ही बाथरूम के अंदर चला गया और टैप ओपन कर दिया ताकि उसकी बात की आवाज संजना तक ना पहुंच सके। विराट गुस्से में बोला, लगता है तेरा पाला अभी किसी मर्द से नहीं बढ़ा है। कोई बात नहीं, तेरी ये ख्वाहिश भी मैं जल्द ही पूरी कर दूंगा। तू किसी को भी क्यों ना जानता हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि तेरा शराब का ठेका गैर कानूनी है और तेरे यहाँ की शराब पीकर 3 लोगों की जान चली गई है। अब तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पर्सनली कॉल करने की? कल तक तू मंदिर के बाहर चप्पल चुराया करता था और आज मुझे आंखें दिखा रहा है। जा कर ले जो भी तू कर सकता है, लेकिन तुझे तो मैं जेल भिजवा कर ही रहूंगा। और अगर दोबारा मुझे फोन किया ना तो उसी वक्त तुझे तेरे घर आकर पूरे मोहल्ले के सामने मारूंगा। विराट ने कॉल डिस्कनेक्ट की और टैब बंद कर बाथरूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि संजना घबराई हुई सी अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी है। विराट उसके पास आया और बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा काम ही ऐसा है, ये सब तो लगा रहता है। संजना घबरा कर बोली, लेकिन ऐसे खतरनाक गुंडे बदमाश आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। विराट बोला, तो क्या हम हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाएं? ऐसे लोगों से हमें निपटना आता है। तो मेरे मोबाइल पर अननोन नंबर से आने वाली कॉल्स को रिसीव ना किया करो। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ, कल कॉलेज जाने की तैयारी पूरी हो गई? विराट ने उसका ध्यान इस तरफ से हटाने के लिए बात बदल दी। संजना बोली, जी। विराट ने कहा, आज रात में फ्री हूँ। अवनी ने बताया था कि तुम्हें मूवीज देखने का काफी शौक है, तो क्यों ना आज मूवी देखें?
संजना बोली ओके। विराट ने संजना का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने लैपटॉप पर एक हॉलीवुड की रोमांटिक मूवी चला दी। संजना का ध्यान मूवी की वजह से थोड़ा सही हो गया। कुछ समय पश्चात उसने गौर किया कि विराट के पास थोड़ी थोड़ी देर में कॉल्स आ रहे थे और वह बार बार उससे दूर जाकर बात कर रहा था। संजना के मन में विचार आने लगे कि पुलिस की नौकरी कितनी मुश्किल होती है। इतना सारा काम, सीनियर्स का प्रेशर और फिर गुंडे बदमाशों का डराना धमकाना, सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। आज अपने साथ हुए हादसे के बाद पहली बार उसने पुलिस वालों के लिए कुछ अच्छा सोचा था। विराट कॉल डिस्कनेक्ट कर उसके पास आकर बैठ गया और उसने गौर किया कि संजना उसकी तरफ देखकर कुछ सोच रही थी। विराट बोला, क्या बात है, मूवी पसंद नहीं आ रही? संजना बोली, नहीं अच्छी है। विराट बोला, वाकई लगता तो नहीं है। संजना बोली, एक्चुअली मैं कुछ सोच में पड़ गई थी। विराट ने पूछा, किस सोच में पड़ गई थी? संजना बात टालने की कोशिश करते हुए बोली, ऐसे ही कुछ खास नहीं। विराट बोला, कहो भी, हम दोस्त हैं अब। संजना हिचकिचाते हुए कहने लगी, आप लोगों की इस जॉब में कितनी ज्यादा टेंशन होती है, बस यही चल रहा था मेरे दिमाग में। विराट ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी बात का समर्थन किया। फिर दोनों वापस से मूवी देखने लगे। लगभग 10 मिनट बाद उसमें हीरो हीरोइन का रोमांस दिखाई जाने लगा। अचानक आए इस दृश्य से दोनों ही असहज हो गए। विराट ने वह दृश्य थोड़ा आगे निकाल दिया, लेकिन संजना के चेहरे की गुलाबी रंगत अभी भी मौजूद थी। अब वे विराट के साथ और नहीं बैठ पा रही थी, तो जल्दी से अपने हिस्से के बेड पर लेटते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है। विराट बोला, मुझे भी। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी जगह पर लेट गया। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते नींद की आगोश में चले गए। दूसरे दिन सुबह विराट अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकला तो संजना को बार बार अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए बड़बड़ाते हुए सुना, इस हेयर ड्रायर को भी अभी खराब होना था। उफ, शादी के बाद कॉलेज का पहले दिन ही लेट हो जाएगा मेरा तो। अभी तो नाश्ता भी करना है। विराट ने अपनी टॉवल बेड पर एक तरफ रखी और संजना के पास जा पहुंचा और बोला, तुम तो मुझसे भी पहले उठती हो, तो फिर लेट कैसे हो गई? संजना बोली, नाश्ता बनाने में आज थोड़ा टाइम लग गया, कल से थोड़ा और पहले उठा करूंगी। विराट बोला, कोई जरूरत नहीं है और जल्दी उठने की। लाओ टॉवल मुझे दो, मैं तुम्हारे बाल पोंछता हूँ और तुम अपना नाश्ता करो। इससे एक साथ 2 काम हो जाएंगे। संजना सकुचाते हुए कभी विराट को देखती तो कभी उसके आगे हाथ बढ़ाए हुए उसके हाथ को। वो बोली, मैं कर लूंगी। विराट ने एक पल के लिए तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही पल संजना को उसकी बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लिया और बोला, इतने दिन हो गए, क्या अब भी मुझ पर भरोसा नहीं? संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे कि उसके करीब आते ही उसके पेट में मानो ढेरों तितलियों का एक झुंड एक साथ उड़ने लगता है। विराट ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारी इस खामोशी का क्या अर्थ निकालूं? संजना बोली, आपको लेट हो रहा होगा। विराट बोला, ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं। संजना बोली, ऐसी कोई बात है ही नहीं, मुझे आप पर भरोसा है। विराट ने कहा, तो टॉवल दो और बेकार की बातों में और वक्त खराब नहीं करो। संजना बोली, पर आपने भी तो नाश्ता नहीं किया और आपको भी तो मेरे साथ ही निकलना है अभी। विराट बोला, मैं पुलिस स्टेशन में खा लूंगा। संजना ने उसकी ओर टॉवल कर दिया। विराट बड़े करीने से उसकी जुल्फों को पोंछते हुए बोला, तुम्हें जो भी खाना बनाना हो संडे या छुट्टे वाले दिन बना लिया करो। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की बात है, फिर तो तुम किचन को अपने हिसाब से ही हैंडल कर लेना, लेकिन अभी नहीं। संजना बोली, जी। अब वे जल्दी जल्दी नाश्ता खाने लगी और विराट उसके बालों को पोंछ रहा था। अचानक से संजना के दिमाग में एक विचार कौन था, उसने एक और विराट की तरफ बढ़ा दिया। विराट ने अचंभे से उसकी ओर देखा। संजना बोली, आप भी तो लेट हो रहे हैं, तो क्यों ना आज हम दोनों ही साथ में नाश्ता कर ले? विराट के होंठों पर छाई एक छोटी सी मुस्कान ने संजना के सवाल का जवाब दे दिया। संजना एक और खुद खाती और एक और विराट को खिलाती। विराट ने उसके बालों को पोंछकर ढीली चोटी भी करती थी। दोनों कमरे से निकलकर साधना जी से मिलकर घर से बाहर निकलकर विराट की कार में बैठ गए। पांडे जी, जो अपनी ड्राइविंग सीट की कमाल संभाले बैठे थे, उन दोनों पति पत्नी को देखकर चहक कर बोले, बहुत ही बढ़िया जोड़ी है आप दोनों की। बस ये समझ लो कि शब्द ना है हमारे पास अपनी खुशी बयां करने को। विराट और संजना दोनों ही धीमे से मुस्कुरा दिए। पांडे जी बोले, और बताओ छोटी मैडम, आपको हमारे साहब कैसे लगे? इन कुछ दिनों में थोड़ा बहुत तो जान ही गई होंगी आप इन्हें। सच कहें तो A1 आदमी है हमारे सर जी, कुछ गलत कह रहे हो तो बताओ।
संजना ने कहा तो कुछ नहीं, पर हाँ मैं सिर जरूर सहमति से हिला दिया। ये देखकर पांडे जी हंसने लगे। ये बात आप अभी से अपनी किसी कॉपी के कोने में लिख लियो कि 1 महीने के अंदर मेरे सर जी आपका पुलिस के लिए नजरिया ही बदल के धर देंगे। ये विश्वास है हमारा, विराट बोला। रहने तो पांडे जी, क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं आप मेरी? इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं। पांडे जी बोले। काहे काहे तारीफ ना करें, मैं तो करूंगा। विराट ने उनको कार रोकने का इशारा किया। बस इधर ही रोक दीजिए। सजना वो कॉलेज आ गया। पांडे जी ने कार एक तरफ रोक दी। सजना उससे बाहर निकलकर खड़ी हो गई और रोड क्रॉस करने के लिए सड़क के खाली होने का इंतजार करने लगी। पांडे जी और विराट कार में ही बैठे हुए उसे देखने लगे। 2-3 मिनट से ऊपर हो गया था, लेकिन सड़क खाली ही नहीं हो रही थी। पांडे जी ने विराट से कहा, सर जी आपकी बीवी को सड़क तो पार करवा दीजिए, वो भी देखें कि उनके हस्बैंड कितना ख्याल रखने वाले हैं। विराट कार से उतरकर संजना के पास गया और सड़क से आ रहे वाहनों को रुकने का इशारा किया। सामने एक पुलिस अधिकारी के रुकने का इशारा देकर वाहनों की रफ्तार एकदम थम सी गई। विराट ने संजना के हाथ को अपने हाथ में लिया और रोड क्रॉस कर उसके कॉलेज की तरफ चल पड़ा। कॉलेज के सामने खड़े स्टूडेंट्स ने जब संजना को एक पुलिस वाले के साथ देखा तो एक दूसरे से पूछने लगे कि ये पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा है। थोड़े वक्त में ही सभी को पता चल गया कि ये पुलिस अधिकारी संजना का हस्बैंड है। कई लड़कियां टकटकी लगाए विराट को देख रही थी और संजना से चिढ़ रही थी। हाय, उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? संजना की नजरें उन लड़कियों पर ही थी जो उसके पति पर बुरी नजर जमाए खड़ी थी। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। कॉलेज के ठीक सामने पहुंचकर विराट रुक गया और बोला, अब तुम जाओ, शाम को ड्राइवर दूसरी कार लेकर तुम्हें लेने आ जाएगा। अगर कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। अगर कॉल का रेस्पॉन्स ना दो तो मैसेज छोड़ना। संजना बोली, जी। विराट ने संजना के एक और खड़े लड़कों के झुंड को घूरा जो शादी के बाद और भी निखर आई संजना की खूबसूरती को देख रहे थे। विराट को अपनी तरफ देखते हुए पाकर वो सभी इधर उधर हो लिए। विराट लौटता कि सामने अपनी आधम की और विराट को देखकर बोली, ओ हाय जीजू, आप यहाँ? कॉलेज के अंदर चलिए ना, कैंटीन में बैठकर थोड़ा गपशप करेंगे। विराट बोला, नहीं आज जल्दी में हूँ, फिर कभी, बाय। अवनी ने भी उसे बाय कहा। विराट और संजना की नजरें एक दूसरे से टकरा गई तो एक मीठी सी मुस्कुराहट दोनों ने एक दूसरे को दे दी। विराट मुड़कर वापस चला ही था कि साक्षी की आवाज उसके कानों में पड़ी जो संजना से पूछ रही थी, बता ना कितने पैके ऐप से जी चुके हैं? यार संजू तो शर्मा गई। विराट रुका और पलटकर दोनों सहेलियों की ओर देखकर संजना को आवाज दी, संजना। संजना और अवनी ने उसकी ओर देखा। विराट बोला, अपनी सहेली को बता दो कि उसके सवाल का जवाब 6 है। रंगे हाथों पकड़े जाने पर अवनी और संजना के चेहरे का रंग ही पीला पड़ गया। विराट वापस रोड क्रॉस कर कार में आकर बैठ गया और अपने रास्ते पर चला गया। संजना अवनी को फटकार लगाने लगी, क्या सोच रहे होंगे वो कि हम कैसी कैसी बातें करते होंगे? तेरी वजह से वो मुझे भी गलत समझेंगे। दोनों कॉलेज के अंदर चली गई। उस दिन संजना ने गौर किया कि आज सभी उसके आसपास कुछ ज्यादा ही घूम रहे थे, खास तौर पर लड़कियां, और जो लड़के बुरी नजर से उसे देखते थे आज मैम कहकर उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे। संजना के तो जैसे दिन ही फिर गए। एक ही दिन में वो कॉलेज की स्टार बन गई थी, पर उसे पता था कि सबके पीछे विराट का रुतबा था। लड़कियां उससे विराट के बारे में पूछ रही थी, लेकिन संजना को दिल के किसी कोने में ये पसंद नहीं आ रहा था। कार में बैठा विराट अवनी के सवाल और उस पर संजना की प्रतिक्रिया याद कर मुस्कुरा उठा, और इधर संजना लड़कियों की उसके पति के बारे में अधिक जानने की तीव्र इच्छा से जल भुन रही थी। विराट थाने पहुंचकर अपने अंडर आने वाले केसेस की प्रोग्रेस को देखने में लग गया तो वही संजना अपनी पढ़ाई में उलझ गई। लंच टाइम में संजना को क्लास की सारी लड़कियों ने घेर लिया और पूछने लगी कि वे विराट से कब और कैसे मिली। उनकी शादी घर वालों की मर्जी से हुई या लव मैरिज? संजना को चुप देखकर अवनी ने ये दारोमदार अपने कंधों पर लिया और सभी को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सुनाने लगी कि कैसे उस रात लिफ्ट देने के दौरान ही विराट संजना की खूबसूरती और भोलेपन पर फिदा हो गया था। उसने हमारी संजू को प्रपोज किया पर इसने मना कर दिया था क्योंकि ये जानती ही कितना थी उसे। वो तो मैंने बात संभाल ली क्योंकि विराट का मेरे पास फोन आया था कि प्लीज संजना को समझाओ। मैंने सोचा कि यार अच्छा लड़का है तो फिर संजना और उसे एक दूसरे से मिलवाया। फिर संजना ने जाकर फाइनली हाँ कह दिया
और तुम्हें पता है, विराट को फिट रहना भी बेहद पसंद है और उसके ना सिक्स पैक एब्स हैं। अभी अभी संजना बता रही थी कि विराट बहुत रोमांटिक भी है। सभी लड़कियां अब संजना को छेड़ने लगी और आहें भरने लगी कि काश उन्हें भी विराट जैसा हर तरह से परफेक्ट पर्सन मिले। और भी लंबी लंबी फेंकी अवनी ने। और संजना को डर सताने लगा कि कहीं विराट को ये सब पता चल गया तो पता नहीं क्या सोचेगा। कई लड़कियां तो उसका पर्सनल नंबर ही संजना से ये कहकर मांगने लगी कि अगर वो कभी किसी मुसीबत में पड़ जाएंगी तो सीधे विराट को कॉल करके मदद मांग पाएंगी। संजना ने जैसे तैसे उनसे ये कहकर पीछे छुड़ाया कि विराट कम ही फोन उठाता है, पर लड़कियों ने उसका पीछा इस शर्त पर छोड़ने की बात कही कि आज और अभी वे विराट को कॉल कर उसकी आवाज उन्हें सुनाएगी और जल्दी उन सभी को पर्सनली विराट से मिलाएगी। अवनी भी इन सभी के साथ संजना को विराट को कॉल करने के लिए बोलने लगी। कोई रास्ता ना देखकर संजना ने झिझकते हुए बैग से मोबाइल निकालकर विराट का नंबर डायल किया। लड़कियों ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया ताकि वो विराट की आवाज सुन सके। संजना मन में सोचने लगी, हे प्रभु आज बचा लीजिए, विराट मुझे गलत ना समझे। विराट एक इंस्पेक्टर के साथ बैठा किसी रॉबरी से जुड़े केस पर डिस्कशन कर रहा था कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। विराट ने जब टेबल से उसे उठाया तो कॉलर नेम में संजना का नाम देखकर सोचने लगा, किसने क्यों अभी कॉल किया। विराट अपनी सीट से उठकर थोड़ी दूर निकल कर खड़ा हो गया और कॉल अटेंड की। हेलो, क्या हुआ, सब ठीक है ना। संजना ने लड़कियों की तरफ देखा जो एक दूसरे को खुश होकर देखते हुए इशारे से कह रही थी। संजना ने विराट से बात करनी शुरू की। आप पुलिस स्टेशन पहुंच गए क्या। विराट को संजना का यह व्यवहार खटका क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी विराट को कॉल नहीं की थी। अचानक उसका ध्यान संजना के आसपास हो रही फुसफुसाहट पर गया और फिर संजना की आवाज भी गूंजी से सुनाई दे रही थी। वह समझ गया कि संजना की दोस्त उसके पास ही होंगी और वही ये सब करने को बोल रही होंगी। हाँ पहुंच गया, लगता है लंच चल रहा है तुम्हारा, वरना बीच लेक्चर में कॉल तो नहीं कर पाती। संजना बोली। जी। फिर संजना चुप लगा गई। उसे कुछ नहीं सोच रहा था कि क्या बात करे। उसकी चुप्पी देखकर लड़कियां उसे इशारे से कहने लगी कि वो एक बार विराट से आई लव यू कह दे। जब लव मैरिज की है तो फिर मोहब्बत का इजहार करने से क्या झिझकना। संजना मना कर रही थी लेकिन सभी उसके पीछे ही पड़ गई। विराट ने दूसरी तरफ से जब बातचीत आगे बढ़ती नहीं देखी तो कहा, मैं फोन रखता हूँ, अभी काम में लगा हुआ हूँ तो रात को घर पर मिलते हैं। विराट कॉल डिस्कनेक्ट करता कि संजना उसे रोकते हुए बोली, मुझे कुछ कहना है आपसे। विराट बोला, हाँ बोलो। संजना अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, आई लव यू। संजना की कही बात सुनकर विराट को झटका सा लगा और बदन में सरसराहट सी दौड़ गई, लेकिन फिर उसने भी कह दिया, आई लव यू टू। संजना के हाथों से मोबाइल गिरते गिरते बचा। पेट में शांत बैठी तितलियां फिर से उड़ने लगी। उसे समझ नहीं आया कि विराट ने उसकी बात पर इतने साधारण तरीके से जवाब कैसे दे दिया। क्या उन्हें अजीब नहीं लगा कि मैंने आज अचानक से आई लव यू क्यों कहा। विराट वाकई में व्यस्त था तो उसने मोबाइल वापस टेबल पर रख दिया और फिर से काम में जुट गया। रात हो चली थी। संजना को डर था कि ना मालूम विराट घर आकर दोपहर के कॉल के लिए किस तरह बर्ताव करेंगे। 10 बज चुके थे। पांडे जी ने कॉल करके पहले ही बता दिया था कि आज विराट चोरों की धरपकड़ के लिए अपनी टीम के साथ गया है तो लेट हो जाएगा। विराट को लौटने में होती देर को देखकर उसने साधना जी को खाना खिला दिया, पर खुद विराट का इंतजार करती रही। न जाने कब उसकी आंख लग गई। 12 बजे के करीब विराट घर आया। उसने डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेट्स और खाना रखा देखा तो समझते देर ना लगी कि संजना ने खाना नहीं खाया होगा। वो कमरे में आया तो संजना उसे बेड के एक कोने पर बेसोती दिखी। विराट उसे दरवाजे पर ही खड़ा होकर देखने लगा और देखता भी कैसे नहीं, वो बहुत ही प्यारी जो लग रही थी। सहसा उसने संजना को हिलते देखा तो एहसास हुआ कि अभी वो करवट लेगी और अगर उसने करवट ली तो सीधे जमीन पर जा गिरेगी। विराट जल्दी से संजना की ओर दौड़ा और तब तक उसने भी करवट ले ली। गिरने के एहसास से उसकी नींद खुल गई, लेकिन वह जमीन पर गिरने से पहले ही विराट की बाहों में जा गिरी। विराट संजना के चेहरे पर गिरने की आशंका से उभर आए डर के भावों को और उसकी कसकर बंद की गई आंखों को देख रहा था। अचानक उसकी नजर उसके गुलाबी होंठों पर चली गई जो कुछ बुदबुदा रहे थे। एक बार को तो विराट का मन बेचैन हो उठा कि उन्हें अपने होंठों से छू भरी ले। संजना की नरम मुलायम उंगलियों के अपनी गर्दन पर होते एहसास ने
उसके जज्बातों को और बहकाना शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने खुद को नियंत्रण में ले लिया। पता नहीं कभी कभी उससे क्या हो जाता था जो इस तरह के ख्यालात बेकाबू कर जाते थे। संजना से पहले भी कई खूबसूरत लड़कियों से उसका मिलना जुलना रहा, फिर चाहे वो उसकी कॉलेज की दोस्त थी या कलीग वगैरह। और कुछ ने तो उसके करीब भी आने की कोशिश की थी, लेकिन विराट के जज्बात कभी नहीं फेंके थे। लेकिन ये लड़की पहली ही मुलाकात से उसका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रही थी, और इसकी वजह संजना की खूबसूरती तो बिल्कुल भी नहीं थी। विराट ये सब सोच रहा था, लेकिन उसे ये याद ही नहीं रहा कि उसकी नजरें अभी भी संजना के होंठों पर ही थी। संजना ने जब खुद को जमीन पर गिरता हुआ महसूस नहीं किया और खुद को किन्हीं दो मजबूत बाजुओं में पाया, तो आंखें खोलकर अपने बेहद करीब मौजूद विराट को देखा। उसने नोटिस किया कि विराट की नजरें उसके होंठों पर थी। संजना का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने उसकी गोद में से उठने की कोशिश की, लेकिन विराट ने उसे उठने नहीं दिया। संजना का दिल विराट की करीबी की वजह से जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी तेज धड़कने की आवाज विराट ना सुन ले। विराट ने खुद को संभाला और संजना को गोद में लिए ही उठ खड़ा हुआ। उसने बड़े आराम से उसे बेड पर बिठा दिया। वह जैसे ही पीछे हटा कि अनायास ही संजना के होंठ उसके गाल को छू गए। विराट ने चौंक कर संजना की ओर देखा तो वह अपनी सफाई देने लगी। सॉरी, वो गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। विराट अब उसकी बात को अनसुना कर उसके करीब आने लगा तो संजना पीछे हटने लगी। अब उसके पास पीछे हटने की जगह ही नहीं बची थी, तो वह बड़ी बड़ी आंखों से डरी हुई सी विराट को देखने लगी। वो इस वक्त उसके बेहद करीब था। विराट जैसे ही उसके होठों के और करीब आया कि संजना ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे ही क्षण उसे अपने माथे पर विराट के होठों और उसकी गर्म सांसों का एहसास हुआ। वो धीरे से बोला, कोई बात नहीं, जानबूझकर भी किया होता तो भी चलता। पत्नी हो मेरी, मुझ पर पूरा हक है तुम्हारा। संजना ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा जो अभी उससे थोड़ी दूर था। विराट बोला, भूख लगी है, चलकर खाना खाते हैं। और हाँ, मेरा रात के खाने पर इंतजार ना किया करो, मेरा तो ये रोज का है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। विराट संजना से दूर हुआ और उसका हाथ थाम कर बेड से खड़ा किया। वो कमरे से बाहर की ओर चला कि संजना ने उसे टोक दिया। ऐसे बाहर मत जाइए। विराट ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोला, ऐसे कैसे? संजना ने कुछ कहना चाहा पर बोल नहीं पाई, इसलिए ड्रेसिंग टेबल से एक टिश्यू पेपर उठाकर उसके गाल पर लगे अपनी लिपस्टिक के निशान को पोंछने लगी। ये देखकर विराट हंसने लगा। उसे हंसते देखकर संजना, जो अब तक असहज थी, वो भी हंसने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। विराट और संजना की शादी को 3 हफ्ते के आसपास हो चुके थे। संजना विराट के अच्छे व्यवहार को देखकर उससे सहज होने लगी थी और उसकी तरफ एक खिंचाव सा भी महसूस कर रही थी। विराट कोशिश करता कि हर रोज सुबह वो ही संजना को कॉलेज के लिए ड्रॉप करे। संजना की क्लास में पढ़ने वाली लगभग हर लड़की को वह पहचान चुका था, क्योंकि जब भी वो संजना के साथ कॉलेज जाता तो सारी लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर लेती और बातें करने लगती। कईयों ने तो उसके साथ कभी संजना के सामने तो कभी उससे छुपकर फ्लर्ट भी किया, लेकिन विराट को अफेक्ट नहीं कर पाई। एक रोज कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की नताशा ने अकेले में उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। बाद में वो हंसते हुए संजना के पास आई और कहा, यार संजू, कहाँ से ढूंढ निकाला इस इंसान को तूने? आज के जमाने में कहाँ मिलते हैं इतने पत्नी व्रता मर्द? ऐसे लोग बनना तो कब के बंद हो गए दुनिया में। अगर एक दो पीस और मिले ऐसे तो प्लीज मुझे भी बताना। संजना को जब भी लड़कियां आकर बताती कि विराट उसके लिए कितना लॉयल है, तो भले ही वे चेहरे से कुछ नहीं दिखाती थी, लेकिन दिल के एक कोने में उसे यह जानकर अव्वल दर्जे की खुशी मिलती थी। विराट कभी कभी काम की वजह से रात को घर नहीं लौटता था, तो संजना को एक खाली पंसा लगता था। वो विराट को मिस करती थी और विराट उसके साथ होता तो उससे पूरे दिन का हाल चाल लेना नहीं भूलता था और संजना के डाउट्स भी क्लियर करता। संजना अपनी पढ़ाई के साथ साथ साधना जी का भी पूरा ख्याल रखती थी। उनके जैसी बहू पाकर वो तो बहुत अधिक खुश थी और जब भी मौका मिलता विराट से उसकी तारीफ करती। जब छुट्टी का दिन होता तो दोनों सास बहू बैठकर खूब गप्पे लड़ाती और साधना जी संजना को विराट के बचपन के किस्से भी सुनाया करती। जो भी कोई अनजान व्यक्ति उन दोनों सास बहुओं को देखता, माँ बेटी समझ बैठता। विराट भी निश्चित होकर अपनी ड्यूटी कर रहा था कि घर पर उसकी माँ का ख्याल रखने वाला भी कोई सदस्य मौजूद है।
एक शाम संजना और साधना जी बरामदे में बैठी बातें करते हुए मटर छील रही थी। साधना जी बोली, एक बात पूछूं बेटा? संजना बोली, जी पूछिए। साधना जी बोली, तुझे मेरा विराट पसंद तो है ना? संजना ने चौंक कर साधना जी की ओर देखा, फिर से झुकाकर हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कह दिया। साधना जी बोली, तेरी कितनी पढ़ाई और बची है? संजना बोली, कुछ दिन की क्लासेस और हैं बस, फिर तो पेपर ही देने जाना होगा। साधना जी कुछ सोच विचार में डूब गई। संजना बोली, क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? साधना जी बोली, अभी ज्यादा दिन नहीं है तो मेरी ही इच्छा पूरी कर दो तुम दोनों। एक पोता या पोती मेरी गोद में दे दो। अभी मैं जिंदा हूं तो पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी बच्चे को, क्योंकि आजकल तो बच्चों को अकेले पालना पोसना भी बहुत बड़ा सिरदर्द है। बच्चे ही इतने शैतान होते हैं आजकल के। अभी से कोशिश करोगी तो साल 1.5 साल में जाकर मेरी इच्छा पूरी होगी। ये सुनकर संजना के चेहरे का रंग गुलाबी हो चला। उसकी नजरें जमीन में गड़ गई। तभी वहां उनकी सहेली लता जी भी आ गई और बोली, सिर्फ बहू से कहने से क्या होगा साधना, अपने बेटे को भी तो कहो। संजना जल्दी से उठकर किचन में अंदर जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। उसे इस तरह जाते देखकर साधना जी और लता जी हंसने लगी। साधना जी बोली, एक दिन पकड़ा तो था उसे कि बात करूं, लेकिन तभी उसका फोन आ गया तो वो तो चला गया वापस। साधना जी और थोड़ा तेज आवाज में संजना को सुनाते हुए बोली, संजू बेटा, आज विराट आए तो एक बार बात तो करना उससे। आजकल के लड़के माँ की कम पत्नी की ज्यादा सुनते हैं। और अभी तो तुझे भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तेरी पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा भी नहीं आएगी। संजना इतनी जल्दी अपनी लाइफ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे बाहर बैठी साधना जी और लता जी आंटी की बातें सुनाई देने लगी। उसने बावर्ची को बाहर भेज दिया और खुद ही उन दोनों के लिए चाय बनाने लगी। लता जी बोली, गजब हो गया साधना, वो नीलेश है ना, मेहता जी, इंजीनियर साहब का बेटा, जिसकी कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी। साधना जी बोली, हाँ याद है, क्या हुआ? लता जी बोली, उसका बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। बड़ा कलेश हो रहा था कल घर में। बहू ने रो धोकर पूरी कॉलोनी जमा कर ली थी। साधना जी बोली, पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का, इतने अच्छे परिवार का लड़का होकर ऐसी हरकतें। हंसते खेलते घर में आग लगा ली। शादी का मतलब और उसका सही अर्थ तो लोग समझते ही नहीं है। बेचारी बहू का क्या हाल हो रहा होगा। लता जी बोली, देखा जाए तो गलती बहू की ज्यादा थी। शादी हुए 4 महीने हो गए, लेकिन उसका पैर घर में टिकता ही कहाँ था। और तो और सुना है कि उसने अपने पति को खुद को हाथ तक लगाने नहीं दिया था। नीलेश फिर क्या करता जब उसकी पत्नी को ही उसकी चिंता नहीं है तो? संजना के तो ये सुनकर होश उड़ गए। वो बहुत ज्यादा डर गई कि कहीं विराट की शराबत की यही वजह तो नहीं कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा हो। अगर विराट ने उसे धोखा दे दिया तो? रात हो चली थी। संजना विराट के लौटने का इंतजार कर रही थी ताकि उसके दिल को टटोल सके। आज विराट जल्दी फ्री होकर घर लौट आया। खाना खाते वक्त उसने ध्यान दिया कि साधना जी संजना को कुछ इशारा कर रही है, लेकिन संजना डर कर बार बार मना कर रही है। विराट ने खाना खाते हुए पूछा, ये क्या चल रहा है दोनों सास बहू का? कोई बात है क्या जो मुझसे कहनी है? साधना जी बोली, हाँ, संजना को तुझसे बात करनी है कुछ। खाने के बाद कमरे में जाकर बात कर लेना दोनों। विराट बोला, क्यों, यहाँ क्या समस्या है? विराट की बात सुनकर संजना जल्दी से हिचकिचाकर किचन में भाग गई और साधना जी मुस्कुरा दी। विराट ने सोचा कि कमरे में ही पूछेगा संजना से कि क्या बात है। खाना खाने के बाद विराट अपने कमरे में पहुंचकर आराम करने लगा। कुछ समय बाद संजना वहां पहुंची। वे थोड़ा घबरा रही थी और कोशिश कर रही थी कि उसकी तरफ देखे ना। अपने मोबाइल में लगे विराट ने एक नजर उसकी ओर डाली। संजना को अपने वार्डरोब से नाइट सूट निकालते देखकर वो वापस फोन में बिजी हो गया। संजना कुछ समय बाद बाथरूम से बाहर निकल कर आई और अपने हिस्से के बेड पर बैठ गई। विराट गौर कर रहा था कि वो किसी दुविधा में है। विराट ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? संजना ने विराट की ओर देखकर कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। विराट बोला, अच्छा, तो ये टी शर्ट उल्टी क्यों पहनी है? कोई नया फैशन चला है क्या? संजना ने चौंक कर अपनी टी शर्ट की ओर देखा। विराट वाकई सही कह रहा था। उसने हड़बड़ाहट में टी शर्ट उल्टी पहन ली थी। वो फटाफट से उठकर बाथरूम में भाग गई। विराट उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। फिर जब वो टी शर्ट सही से पहनकर बाहर निकली तो देखा कि विराट अपना मोबाइल एक ओर रखकर इत्मीनान से बैठा है। वो शायद उसी के आने का इंतजार कर रहा था।
संजना हिचकिचाहट के साथ वापस बेड के पास पहुंची तो विराट असंयत भाव से बोला, मेरे पास आओ। संजना ये सुनकर धीरे धीरे उसकी तरफ जाकर खड़ी हुई। विराट ने उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया, लेकिन संजना संकोचवश बैठ नहीं पाई और बहाना बनाकर कहा, मुझे असाइनमेंट बनाना है अभी, मैं तो भूल ही गई थी। संजना तेज कदमों से बाहर से वापस जाने के लिए पलटी कि दूसरी ही क्षण विराट ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से अपनी ओर खींचा और बोला, बैठो तो जरा। लेकिन विराट की हल्की ताकत संजना के लिए कुछ ज्यादा निकली। एकदम से विराट की लगाई ताकत से वो लड़खड़ा गई और उसके ऊपर गिर गई। इस वक्त वो विराट की गोद में थी और उसकी बाहें विराट के गले में थी और विराट के हाथ उसकी कमर पर ठहरे हुए थे। दोनों कुछ समय तक तो एक दूसरे की आंखों में खो से गए। फिर विराट ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर संजना के चेहरे पर बिखर आए बालों को कान के पीछे किया और बोला, माँ बता रही थी ना कि तुम्हें कुछ बात करनी है मुझसे, कहो क्या बात है। संजना के चेहरे पर आई गुलाबी रंग का देखकर विराट मुस्कुरा दिया और बोला, तुम तो शर्मा रही हो, ऐसी क्या बात है। संजना ने अपने हाथ उसके कंधे से हटा लिए और पीछे हटकर सीधी बैठ गई और अपनी पलकें झुकाकर धीरे से बोली, माँ जी कह रही थी कि उन्हें दादी बनना है। विराट ने यह सुना तो उसे समझ में आ गया कि क्यों वो इतना शर्मा रही थी। उसने संजना को परेशान करने का सोचा और मुस्कुराकर बोला, तो फिर तुमने क्या कहा। संजना ने चौंक कर विराट की ओर देखा जो उसको ही देख रहा था। उससे नजर टकराते ही संजना के चेहरे की गुलाबी रंगत और बढ़ गई और उसने वापस से अपनी नजरें नीची कर ली। विराट बोला, बोलो ना, क्या कहा तुमने। क्या तुम माँ की ये इच्छा पूरी करना चाहती हो। संजना को डर था कि कहीं विराट को अपने करीब न आने देने पर वो किसी और लड़की के चक्कर में ना पड़ जाए, और क्या पता अभी तक कोई लड़की हमारे बीच में आ भी गई हो। नहीं, वो विराट को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। वो अपनी गृहस्थी किसी और को बिगाड़ने नहीं देगी। ये सब सोच विचार कर ना चाहते हुए भी संजना ने हाँ कह दिया। विराट गौर कर रहा था कि संजना का जवाब और उसके हाव भाव एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे, पर उसे ये समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसने शरारत से पूछा, आर यू श्योर। संजना को झिझक भी बहुत हो रही थी कि पता नहीं विराट उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, कि कहाँ तो मैंने उससे वक्त मांगा था और कहाँ अब खुद ही इतनी जल्दी हाँ कह रही हूँ। संजना बोली, जी। विराट कुछ पलों तक उसे देखता रहा, लेकिन जब संजना ने कुछ और नहीं कहा तो वो उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और अपनी शर्ट के बटन्स एक एक करके खोलने लगा और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज से ही कोशिश करते हैं फिर तो। संजना ने उसे जब ऐसा करते देखा तो दंग रह गई कि मेरे हाँ कहने की भी देर नहीं हुई और ये तैयार भी हो गया। उसने जल्दी से डरकर अपनी आंखों को हाथ से बंद कर लिया और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप। विराट उसे यूं घबराते हुए देखकर अपनी हंसी दबाते हुए बोला, माँ की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। उसने अपनी शर्ट के सारे बटन्स खोल दिए और आगे बढ़कर संजना को पीछे बेड पर धकेल दिया। वे जैसे ही उसके ऊपर आने को हुआ कि संजना ने घबराहट से आंखें खोली और विराट को अपने करीब इस तरह देखकर उसे खुद से दूर धक्का दे दिया। विराट बेड पर एक और गिर गया। संजना जल्दी से बेड से उठकर वहां से भागने को ही कि विराट ने दौड़कर पीछे से उसकी कमर को पकड़कर उसे हवा में उठाकर घुमा दिया। संजना डरकर चिल्लाने लगी और खुद को बचाने के लिए हवा में हाथ पैर मारने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज जाने दीजिए मुझे। विराट ने उसे लाकर बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया ताकि वो भाग ना पाए। संजना अपने बचाव में उसके सीने पर घुसे मारने लगी, लेकिन अगले ही मिनट विराट ने अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को ऊपर की तरफ बेड पर रखकर कसकर दबा दिया। संजना अपने बचाव में अब हाथों को नहीं हिला पा रही थी। वो कुछ और तरीका सोचती अपने बचाव का कि तब तक उसे विराट का चेहरा अपने बेहद करीब दिखा। उसकी गर्म सांसें संजना को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। विराट उसे इंटेंस लुक देते हुए बोला, सच कहूं, जब शुरू में तुमने मुझे अपने करीब आने से मना कर दिया था तो बहुत बुरा लगा था मुझे। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि तुम कब हाँ कहोगी और कब मैं तुम्हारे करीब आ सकूंगा। मैं ही जानता हूँ कि खुद को कितनी मुश्किल से रोके हुआ था मैं। संजना सहमी सी उसे देख रही थी। विराट धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगा और उसकी टी शर्ट से झांकती कमर पर अपना एक हाथ रख दिया। यह पहली बार था जब विराट ने उसे डायरेक्टली ऐसे छुआ था।
उसकी छुअन ने संजना के दिल में ना जाने कितने ही एहसासों को एक साथ जगा दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और शरीर में अजीब सी सरसराहट दौड़ गई। संजना अब खुद के ही इन एहसासों से डर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि वो विराट की एक छुअन पर से जब इस तरह कांप उठी है तो आगे की कल्पना मात्र से ही उसके पसीने छूट गए। वह अपनी उखड़ती सांसों को संयमित कर चुकी। नहीं, प्लीज रुक जाइए, मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ, प्लीज विराट। विराट चौंकने का नाटक करते हुए कहने लगा, क्यों? अभी तो तुमने कहा था कि तुम तैयार हो। संजना जल्दी से बोली, मैंने झूठ कहा था, पीछे हटिए। विराट संयत होकर बोला, और इस झूठ की वजह क्या थी? संजना ने आंखों को खोलकर उसकी ओर देखा और बोली, मैं डर गई थी। विराट उसके ऊपर से हट गया और बेड पर एक तरफ बैठकर अपनी शर्ट के बटन्स वापस से लगाने लगा। किस बात का डर था तुम्हें? संजना जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। उसे डर था कि पता नहीं विराट कैसे रिएक्ट करेगा। विराट ने संजना की ओर देखा और बोला, जल्दी बताओ वरना अगली बार मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। संजना ने झिझकते हुए शाम की साधना जी और लता जी के बीच हुई सारी बातें बता दी। विराट उसकी बात का आशय समझ नहीं पाया और बोला, बात का तुम्हारे मुझे हाँ कहने से क्या संबंध है? संजना हिचकिचाते हुए बोली, मैं डर गई थी कि मैंने भी तो आपको नीलेश की बीवी की तरह ही खुद से दूर रखा हुआ है, तो कहीं आपका भी किसी और के साथ अफेयर ना हो गया हो। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती थी। आपको तो सब पता है मेरी जिंदगी के बारे में। आपके बिना कोई नहीं है मेरा। विराट, मैं आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए हाँ कह दिया था, पर मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। विराट कुछ समय तक संजना को देखता रहा, फिर हंसने लगा और बोला, तुम ऐसा भी सोच सकती हो, ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। संजना ने धीरे से सॉरी कहा। विराट बेड से उठ खड़ा हुआ और संजना की तरफ हाथ बढ़ा दिया। संजना ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। विराट ने उसे उठाकर अपने सामने खड़ा किया और बोला, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह का कुछ कर सकता हूँ? संजना ने उसकी ओर देखा और शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर ना में इशारा कर दिया। विराट ने पूछा, फिर क्यों झूठ बोला मुझसे? संजना ने फिर से सॉरी कहा। विराट बोला, बात माफी मांगने की नहीं है संजना। नीलेश और उसकी बीवी की बात करें तो उनका अंदरूनी मैटर हम नहीं जानते, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी है। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें ऐसा ना लगता हो, लेकिन मुझे जो लगा मैंने कह दिया। मैं नीलेश नहीं, विराट हूँ। अभी तो सिर्फ 21 दिन ही हुए हैं हमारी शादी को। तुम चाहो तो मैं पूरी जिंदगी बिना तुम्हारे करीब आए रह सकता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि फिजिकल रिलेशन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझे, उसे रिस्पेक्ट दें। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है फिजिकल रिलेशन के अलावा। फिर मैं तो जानता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। जिस इंसान को हम अच्छे से जानते तक नहीं, जिसके साथ किसी भी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं, कैसे एक झटके में हम खुद को उसे सौंप सकते हैं? कभी कभी बहक जाता हूँ मैं, इस बात पर एग्री करता हूँ मैं। क्या करूँ, कभी कभी खुद ब खुद खींचो चला जाता हूँ तुम्हारी तरफ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि कभी अपनी हदें पार नहीं करूंगा। संजना संशय में बोली, पर माँ जी। विराट बोला, ये तो हर घर की कहानी है कि शादी हुई नहीं और बच्चों की फरमाइश शुरू हो गई, पर ये सबसे ज्यादा हम दोनों पति पत्नी का डिसीजन होगा कि कब हम हर तरह से इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। अगर तुम अभी किसी काम के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं, तो किसी की बातों में या दबाव में आकर उस काम को मत करो, वरना बाद में कभी खुश नहीं होगी और फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। जो लोग जाने अनजाने में तुम्हें उस काम के लिए दबाव बना रहे हैं, उन लोगों को अपना नजरिया समझाओ। अगर उन्हें तुम्हारी परवाह है तो वो जरूर तुम्हारी सोच का सम्मान करेंगे, और जिन्हें तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम भी उन्हें सीरियसली मत लो। हमेशा याद रखना कि करो वही जो खुद को सही लगे। कभी भी किसी के दबाव में आकर कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो तुम्हें सही नहीं लगता या फिर जिसके लिए तुम सहज नहीं हो। मेरे साथ भी कई बार होता है कि ऊपर से कुछ ऐसे ऑर्डर आते हैं जो मुझे सही नहीं लगते। ऐसे में मैं अपने दिल की सुनता हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? संजना बोली, हाँ। विराट बोला, आइंदा फिर ऐसी कोई बेवकूफ़ी दोबारा मत करना। माँ के पास जाओ और उन्हें अपनी सोच बताओ कि तुम अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हो। संजना मुस्कुराकर विराट को देखकर सोचने लगी,
कि ये कितना सुलझा हुआ इंसान है। शायद ये इसका खूबसूरत दिल ही है जिसकी वजह से मैं हर रोज इसकी तरफ खिंची चली जा रही हूँ। विराट ने उसे अपने आप को ऐसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए देखा तो इशारे से पूछा कि क्या हुआ। संजना ने हल्के से हंसकर ना में इशारा कर दिया। विराट के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। जाओ अब माँ के पास। संजना माँ के कमरे में चली गई और विराट उसके लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद संजना कमरे में आई। उसे देखकर विराट बेड से उठकर खड़ा होकर उसके करीब आकर खड़ा हुआ और बोला, क्या कहा माँ ने? संजना बोली, माँ जी ने मेरी बात सुनी और समझी। उन्होंने कहा कि वो फिर इस तरह अनचाहा दबाव नहीं बनाएगी। जब हम बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे तभी आगे बढ़े। विराट बोला, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे अपने तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। संजना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आपने सही कहा है। आपने तो मेरी टेंशन एक ही झटके में खत्म कर दी, वरना शाम से मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था कि माँ जी का दिल तोड़े बिना मैं कैसे इस परेशानी से बच सकूं। फिर लता आंटी की बातों ने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया था। विराट बोला, इतना ज्यादा मत सोचो। हो जाता है कभी कभी कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। अभी सोते हैं, कल सुबह कॉलेज भी जाना है ना तुम्हें? संजना बोली, नहीं कल मैंने छुट्टी ली है कॉलेज से। विराट बोला, ठीक है। विराट बेड के अपने हिस्से की तरफ चल दिया। तभी संजना ने उसका हाथ पकड़ लिया। विराट ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। वो कुछ कह पाता कि संजना झिझकते हुए आगे बढ़ी और उसके गाल पर एक किस कर दिया। उसके नरम होठों के एहसास से एक सेकंड के लिए विराट का दिल तेजी से धक धक करने लगा। फिर संजना आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। विराट संजना के इस नए रूप को देखकर चौंक गया। उसे संजना की आवाज सुनाई दी, थैंक यू सो मच विराट कि आप मेरी जिंदगी में आए। पता नहीं मैंने क्या अच्छा किया जो आप मेरे लाइफ पार्टनर हैं। प्लीज हमेशा मेरे साथ रहिएगा और ऐसे ही वक्त वक्त पर मुझे सही गलत का अंतर बताते रहिएगा। विराट बोला, तुम भी मेरा हमेशा साथ देना। जो कमियां मुझ में हैं उन्हें तुम पूरी करना और तुम्हारी कमियां मैं पूरी कर दूंगा। संजना ने जवाब दिया, जी। कुछ देर बाद संजना विराट से दूर हटी और उससे नजरें बचाते हुए गुड नाइट बोलकर बेड पर लेट गई। उसने खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया ताकि विराट की निगाहों की गिरफ्त से आजाद हो सके। विराट भी अपनी जगह पर जाकर लेट गया। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ कर लेटे हुए थे। नींद दोनों में से किसी को भी नहीं आ रही थी। कुछ देर पहले की विराट की खुद से नजदीकी याद कर संजना के गाल लाल टमाटर जैसे लाल हो गए तो विराट संजना के पहले किसको याद कर मन में मुस्कुरा उठा। अगले दिन दोपहर को पांडे जी किसी काम में फंस गए तो विराट का खाना लेने नहीं आ पा रहे थे। विराट भी अपने केसेस में इतना फंसा था कि उसे भी खाने का याद ही नहीं रहा। साधना जी किसी सर्वेंट के हाथ लंच बॉक्स भेजने वाली थी। तभी साधना जी को याद आया कि संजना को थाने के नाम से डर लगता है, क्यों ना आज उसका डर निकालने की कोशिश की जाए। उन्होंने संजना को बुलाकर विराट का लंच बॉक्स थाने में ले जाने और अपने ही सामने उसको खाना खिलाने के लिए कह दिया। पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही संजना के हाथ पैर फूल गए। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार उसने सोचा कि एक बार पहले भी तो गई थी वो अमित के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने, तो अब भी जैसे तैसे मैनेज कर लेगी। दोपहर को लंच टाइम के समय वो पुलिस स्टेशन से बाहर खड़ी हुई थी और अंदर जाने की हिम्मत कर रही थी। उसने अपने महादेव को याद किया और दिल कड़ा कर अंदर चली गई। वहां उसने एक हवलदार से पूछा कि विराट का केबिन किधर है। ये देखकर कि वो उनके एसपी सर की वाइफ हैं, सभी पुलिस वाले बड़े सम्मान के साथ उससे मिले और मैडम कहकर बात करने लगे। ये देखकर संजना का डर अब थोड़ा कम हुआ कि कम से कम यहाँ तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। हवलदार ने बताया कि विराट अभी किसी गुंडे से पूछताछ कर रहा है तो संजना उसके केबिन में जाकर बैठ सकती है। वह अभी जाकर विराट को उसके आने की खबर कर देता है। संजना विराट के केबिन की तरफ जा ही रही थी कि उसे किसी आदमी के जोर से रोने चीखने की आवाज आने लगी। सांप मर जाऊंगा सांप, और सहन नहीं होता और मत मारो, मैं इतना ही जानता था, मैंने सब बता दिया आपको और रहम करो साहब। उस आदमी की आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसे कितने जोर से मारा गया था। अभी भी बीच बीच में उसे मारने की आवाजें आ रही थी। उसकी आवाजों से संजना को वो सब याद आ गया जो सालों पहले उसके परिवार ने झेला था। संजना के कदम विराट के केबिन की तरफ ना जाकर उस आधी आवाज की तरफ बढ़ गए। वो डरी सहमी सी अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए धीरे धीरे कदमों से चलती चली जा रही थी।
वो कुछ दूर ही चली थी कि उसकी नजर अंदर की तरफ की एक जेल पर पड़ी, जिसमें एक आदमी जमीन पर हाथ जोड़े रोते हुए गिरा पड़ा था और विराट उस पर ताबड़तोड़ लाठी बरसाई जा रहा था और उस पर गुस्सा करते हुए कुछ खबर निकालने की कोशिश कर रहा था। संजना उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर घबरा गई। उसके सामने तो विराट हर समय शांत और गंभीर रहता था, लेकिन आज वो एकदम उलट लग रहा था। वो उस बेचारे आदमी को जोर से पीट रहा था। उसका ये रूप देखकर संजना बहुत डर गई। उसे उसमें वही पुलिस वाला नजर आने लगा जो अक्सर उसे गलत इरादे से छूता था और उसके विरोध करने पर उसके पापा भाई को मारता था। गुंडे को मारने से रुकने पर विराट को वहां पहुंच चुके हवलदार ने कहा, सर आपकी मिसेस आई है खाना लेकर, मैंने मैडम को केबिन में बैठने को बोला है। विराट ने अपने हाथ में ली हुई लाठी उस हवलदार को पकड़ाई और बोला, इसे तब तक तोड़ो जब तक ये अपने दूसरे साथी के बारे में खबर ना दे दे। विराट वहां टेबल पर रखी अपनी घड़ी को उठाकर हाथ में पहनते हुए वहां से बाहर निकलने लगा। तभी उसकी नजर सामने खड़ी संजना पर गई। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। देखकर विराट समझ गया कि ये सब देखकर उसकी पुरानी यादें उसके दिमाग में ताजा हो गई है। विराट को देखकर वो तेजी से वहां से हट गई और हड़बड़ाहट में उसका टिफिन वहीं एक टेबल पर रखकर वहां से बाहर भाग गई। विराट उसके पीछे पीछे आने लगा। वो उसे समझाना चाहता था, लेकिन तब तक संजना पुलिस स्टेशन से बाहर भाग गई। विराट भी उसके पीछे बाहर निकला और एक दो बार उसे पुकारा भी, लेकिन वो नहीं रुकी। बाहर तेज होती बारिश में भीगते हुए संजना घर की तरफ दौड़ पड़ी। विराट उसके पीछे जाने लगा कि तभी उसके सीनियर का फोन आ गया। संजना तेज बारिश में पैदल ही दौड़ती हुई घर पहुंची। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे इस हालत में देखा तो पूछा, मैडम क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, कोई परेशानी है क्या? पर वो उन्हें इग्नोर करके बुरी तरह से हाँफती हुई अंदर अपने कमरे में आई और उसे लॉक करके जमीन पर एक कोने में सिमट कर बैठ गई। आगे क्या होगा? क्या संजना विराट को समझ पाएगी या संजना की कड़वी यादें उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले